I have recently read a quote, if you want to destroy a nation, destroy the thinking of youth। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा हिट हुआ क्योंकि आज के टाइम में यही चीज़ हो रही है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कोई ऑफिस में काम करता हो, हर कोई, एक बूढ़ी आंटी से लेकर बूढ़े अंकल, एक छोटा बच्चा से लेकर बच्ची, हर कोई रील्स शॉर्ट्स स्क्रॉल करता है। इवन तो मेरे घर के सामने एक बच्ची रहती है 2 साल की, वो भी आधा आधा एक एक घंटा रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करती है अपनी मम्मी से फ़ोन रो रो के लेके। तो फिर ये दिखाता है कि रील्स इतना ज़्यादा एडिक्टेड है कि हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है। इंडिया को लोग मजाक उड़ाते हैं कि डर्टीएस्ट स्टेट है, कंट्री है। तो फिर लेकिन कोई इस पे नहीं काम कर रहा है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ देखी थी योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कहा कि मूवी से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी, जैसे काइंड ये कमरा है मेरा, ये रूम है, ठीक। मैं इस रूम में मेरा कचरा भी फैला है, सामान फैला वैला है, लेकिन फिर भी मैं एक नया पीसी ले आ रहा हूँ, एकदम ब्रांड न्यू पीसी, फोटो फ्रेम्स, एंड मैं उसको लगा रहा हूँ, ना कि उस कचरे को साफ़ कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है ना कि मैं पहले जितना भी सामान फैला हुआ है उसको समेटूँ, जो कचरा है उसको साफ़ करूँ, उसके बाद मैं कोई नई चीज़ें लाऊँ। पहले जो मेरी नीड्स है मैं उसको पूरा करूँ, ना कि जो मेरे वांट्स है और डिज़ायर है उसको पूरे करूँ। अगर मैं समझदार होऊंगा तो फिर मैं क्या करूँगा, अपना रूम साफ़ कर दिया मैंने, उसके बाद फिर जो मेरी नीड्स होगी, पेन पेंसिल पेन स्टैंड, एक डस्टबिन और कैलेंडर और क्लॉक, ये सब जो मेरी नीड्स हैं मैं उनको पूरी करूँगा। उसके बाद में आएगी मेरी वांट्स। वांट्स मेरी क्या होगी, हाइलाइटर, कलर स्केच, ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें मेरी होगी उसके बाद वांट्स। एंड उसके बाद होगी डिज़ायर्स, जैसे कि एक सुंदर सी पेंटिंग, या तो फिर एक कंप्यूटर बहुत हाईटेक, ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर। तो ये मेरी डिज़ायर्स होगी। तो उसके बाद मैं डिज़ायर्स पे आऊँगा, ना कि मैं डायरेक्ट अपने डिज़ायर्स पे जंप कर लूँगा, ना अपना रूम साफ़ करूँगा, ना ही अपनी वांट्स पूरे करूँगा। ऐसे ही हमारे जो पॉलिटिशियन है वो करते हैं, जिस चीज़ की हमें अभी उतनी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पॉवर्टी में लोग रहते हैं, जो लोग गरीब हैं, उन पे ना ध्यान देके जो लोग मिडिल क्लास हैं, उनका रोज़ का खर्चा नहीं सही से पूरा हो पा रहा, उनकी ना हेल्प करके या फालतू की चीज़ें बनवा रहे हैं, खुलवा रहे हैं। क्या ज़रूरत है भाई उसकी? पहले जो इतना कचरा जो कोने कोने में फैला रहता है उसको साफ़ कराओ, एंड लोगों को नॉलेज दो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि कहाँ कचरा फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है, कैसे डंपिंग करनी है, कैसे नहीं करनी। छोटे छोटे विलेजेस में लोगों को भेजें, उनको एजुकेट करें, फाइनेंशियली इलिटरेट जो है उनको पढ़ाएं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को और कैसे बढ़ाते हैं, साफ़ सफाई कैसे करते हैं, हाइजीन, एंड जो मोस्ट बेसिक चीज़ें होती हैं एक ह्यूमन की, वो सब चीज़ें ना सिखा के फालतू की चीज़ें खुलवा रहे हैं, उसकी कोई नीड बनती नहीं। अगर तुम ये चीज़ें पहले करवाओगे, उसके बाद धीमे धीमे करके ग्रोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ना कि तुम एक बहुत अच्छा सा ब्रिज बनवा दे रहे हो, ये बनवा दे रहे हो, लाइटिंग रोड बनवा दे रहे हो, या तो फिर तुम म्यूजिकल रोड बनवा दे रहे हो। क्या इससे कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। तुम अपनी जब नीड्स ही नहीं पूरी करो, डायरेक्ट डिज़ायर करो, तो तुम गधों वाला काम करो ना। अगर मैं भी अपना कचरा ना साफ करके खाली अच्छी अच्छी पेंटिंग लगा दूँ तो मैं भी गधा हुआ फिर तो, क्योंकि मैं गधों की वाला काम कर रहा हूँ। तो आजकल के पॉलिटिशियन यही काम कर रहे हैं। तो मैं, ना ही तुम इतने बड़े हो चुके हो जो पॉलिटिशियंस को समझाओ सिखाओ, ना ही मैं इतना बड़ा हूँ, लेकिन तुम दी फर्स्ट चीज़ क्या कर सकते हो, तुम खुद को सुधारो। कि जब तुम खुद को सुधार लोगे तभी तुम दुनिया को सुधार पाओगे। अगर तुमने खुद से ठाना है कि मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करूँगा, मैं रोड पे कचरा नहीं फेंकूँगा, मैं अपना कमरा साफ़ करूँगा, मैं जितना हो सकेगा अपना काम खुद से करूँगा, मैं अपना कम से कम टाइम वेस्ट करूँगा, एंड जितना हो सकेगा अपना पूरा काम कंप्लीट करूँगा, जितना हो सकेगा काबिल बनूँगा। ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर तुम खुद ही काबिल बन जाओगे, शायद तुम्हें देख के 5 लोग और काबिल बन जाए, उन 5 को देख के और 5। तो फिर जैसे कि चैट था, चैट पहले हमज़ा को देख के ग्रो हुआ, उसको देख के हज़ारों लाखों लोग ग्रो हुए। उन लाखों लोगों ने सोचा कि चलो मैं भी चैट चलाऊँगा, उनके चक्कर में जो 1500 लोग हैं वो और ग्रो हो रहे हैं। तो फिर एक की वजह से इतने सारे लोग ग्रो हो रहे हैं। हमजा तो चलो अब बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, लेकिन चैट टैग वो अपने जो उन्होंने सोचा था वो अभी भी वही कर रहे हैं। जो उन्होंने सोचा था कि मैं अब ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वो वैसा ही करें, ना कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड जो उनको देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखा हूँ तो मैं भी वो सीख के कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही तो सब ग्रो होते हैं, ऐसे ही तो सब समझते हैं। तो अगर तुम भी एक्चुअल में सही से ग्रो होना चाहते हो तो जो ये बेसिक मिस्टेक्स है उनको पूरी ख़त्म कर दो, एंड जो बेसिक्स
चीज़ होती है तुम पे ध्यान देना, जैसे कि तुम अपने स्किन कलर पे नहीं, स्किन क्वालिटी पे ध्यान दो। ये तुम क्लोथ्स बहुत अच्छे-अच्छे पहन रहे हो, इसी जगह तुम साफ क्लोथ्स पहनो, जैसे कि अभी मैंने साफ क्लोथ पहना वैसे। अपने बाल को ये मत सोचो कि कहाँ पर है, अपने बाल पे ध्यान दो कि कहाँ पर हेयर लाइन जा रही है, तुम्हारी बर्थ हेयर लाइन है कि एक्चुअल में रिसेस्ड है। अपने तुम माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो पे, सब चीज़ पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, यही तुम्हारी प्रायोरिटी है। एंड अगर तुम ये काम करोगे तो तुम बहुत ही अच्छा काम करो, एंड फ्यूचर में जाके तुम ये कहोगे कि कमरे में बैठे हुए एक इंसान की सुन ली एंड मैं इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, बल्कि तुमने सुनी भी नहीं, जो मैंने तुम्हें बताई वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें तुम्हें भी पता है। एंड आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। रील्स स्क्रॉल मत करना, हा हा।